हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये थर्ड लेक्चर है। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, वहीं पे ये पीडीएफ मिलेगा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो। ठीक है, ये पीडीएफ जितना भी है सब, और अदर भी कंटेंट जो हैं, जो भी रिलेटेड हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम और अदर भी एग्ज़ाम के लिए, वो सब आपको उस चैनल पे मिलेगा। ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको मैंने शेयर किया था चैनल पे, और चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला आपको मैं बता दूं कि जो लेक्चर अपना शुरू हो रहा है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बेसिस पे रहेगा। मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो जो चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है कोड ऑन वेज। जो अभी देखिए 2019 में कोड ऑन वेज हुआ था, जिसमें मतलब कि बहुत सारे कोड को मिला के 4 लेबर लॉ बनाए गए थे। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा वो नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। मतलब 29 लॉ को मिला करके ये 4 लेबर कोड में बनाए गए थे। तो देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये वेजेस से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि वेजेस होंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, ऑब्वियस है कि भाई वेजेस की बात कर रहा है तो मिनिमम वेजेस भी होंगे। ठीक है। पेमेंट ऑन ग्रेजुएटी, माफ कीजिएगा ये गलत है। हाँ, ग्रेजुएटी एक्ट, ये देखिए नहीं है। आंसर होगा इसका सी, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट। ठीक है, नॉट पूछा है। इक्वल रेमुटेशन, ये भी है क्योंकि बात हो रही है पैसे की, तो इक्वल रेमुटेशन। और आपको ये बता दूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो था वो 1948 वाला था, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था 1936 वाला, और इक्वल लिमिटेशन था 1976। और एक इसमें चौथा जो है, पेमेंट बोनस एक्ट। ठीक है, बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चाइल्ड एज पर द चाइल्ड रेगुलेशन एक्ट 1886। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन, मतलब कि किसको चाइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे, जो कि अगर वो मतलब चाइल्ड के एक्ट में आएगा। तो अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 40, मतलब जो 18 से अभी कम है उसको कंसीडर करेंगे। अ पर्सन हु इज बिटवीन 15 से 18, 15 से 18 एज के बीच में अगर अवस्था में बच्चा है तो उसको कंसीडर करेंगे। या फिर अ पर्सन हु इज मोर देन 15 ईयर। ठीक है। तो 15 से ऊपर अगर है उसको कंसीडर करें। अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर। तो देखिए, चाइल्ड एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1886 के अकॉर्डिंग, अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर एज, यही होगा आंसर डी। ठीक है। Who among the following cannot raise dispute under the Industrial Dispute Act 1947। ठीक है। अब इसमें से तीन के तहत कौन सा, मतलब कि चार के तहत कौन सा इसमें से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं मतलब जैसे रेज कर सकता है। जैसे होता क्या है, मतलब कि वर्कमैन होते हैं, वर्कमैन क्या करते हैं कि अपने डिस्प्यूट को राइज करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, अपना एक वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, वो अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं, और उसमें मेंबर होते हैं काफ़ी, और वो यूनियन के तहत काम करते हैं, और उस यूनियन के तहत जैसे वो स्ट्राइक लेना हुआ, ये सब लेना हुआ, वो करते हैं। तो इनमें से कौन नहीं कर सकते, ये बात किया। देखिए, बात की जाए पुलिसमैन की, तो देखिए अगर पुलिसमैन धरने पे बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनको मना होता है, ये नहीं ले सकते हैं, यूनियन नहीं बना सकते। ट्रेनी, ट्रेनी देखिए इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेनी अगर आ गया ना तो एज ओ वर्कर वो इंक्लूड काम, मतलब माना जाएगा कि ये एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनी तो इंक्लूड होंगे। आर्मी मैन, आर्मी मैन के साथ भी है, अगर आर्मी मैन स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, मान लो लड़ाई होगी पाकिस्तान से, तो क्या करेंगे, तो आर्मी मैन भी इसमें नहीं है। ठीक है, ये और ये वन, मतलब टू, मतलब नॉट पूछा है तो वन और टू थ्री तो सही होगा, दो नहीं होगा। और ऑप्शन में इस तरह देखिए, ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, दो सब में है, बस एक में छोड़ के, तो यहीं पे ऑप्शन सही हो जाता है डी। और क्लर्क इन ऑफिस, ऑफिस में क्लर्क है तो ऑब्वियस है कि उसका तो होगा ही ना। द वर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बार आप सुनेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसका लागू कर सकता है, इंप्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या दोनों होता है? तो एक्चुअली ये दोनों होता है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, दोनों दोनों जो होते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनको बोला जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और लेबर लॉ जो होता है कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। क्लोजर वर्ड डिफाइन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, क्लोजर वर्ड जो होता है वो क्या, मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उसका क्या डेफिनेशन होता है? टेम्पोररी क्लोज डाउन ऑफ द प्लेस, प्लेस सॉरी, यहाँ पे प्लेस होगा, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, टेम्पोररी क्लोज तो नहीं होगा, क्लोजर डाउन का मतलब होता है परमानेंटली क्लोज डाउन, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा डी।
इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसको रटने वाली बात है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया था। कंट्रोल इंडस्ट्री क्या होता है? कंट्रोल इंडस्ट्री कंट्रोल्ड बाय स्टेट, कंट्रोल बाय यूनियन, बोथ और नन। तो ये होगा बी, जो यूनियन के द्वारा कंट्रोल की जाए वो कंट्रोल इंडस्ट्री बोली जाती है। ठीक है। ये ठीक है। स्ट्राइक स्टार्टेड बाय होम, स्ट्राइक कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉय करता है, बोथ करते हैं या कोई नहीं करता है? तो एक्चुअली जो स्ट्राइक होता है वो एम्प्लॉय करते हैं, और जो लॉकआउट होता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। तो इसमें आंसर ए होगा और इस वाले में बी होगा आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, मैंने इसलिए बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्राइक? अब इसमें से पूछ दिया है स्ट्राइक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। नोटिस सर्व विद इन 6 वीक बिफोर द स्ट्राइक, ये सही बात है। 6 वीक्स के पहले आपको नोटिस देना होता है और 14 दिन के अंदर स्ट्राइक पे जाना होता है। ठीक है। स्ट्राइक एंड बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ स्ट्राइक मेंशन इन, स्ट्राइक जैसे आपने नोटिस दिया उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितने दिन के लिए आपने स्ट्राइक पे जाना है, ये वो जो भी है। मान लीजिए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप उन चीज़ों को गवर्न करेंगे। ठीक है। अब कैन गो विदाउट गिविंग एनी नोटिस, वो क्या बिना नोटिस के जा सकते हैं? नहीं, नोटिस बिना दिए वो जा ही नहीं सकते। अगर जाए तो वो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो जब 3 नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 2 बचेगा और आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज रिट्रैचमेंट? रिट्रैचमेंट पे भी क्वेश्चन आ चुका है। टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉय टू वर्कमैन विदाउट एनी रीजन, यही होगा इसका आंसर। फिर है टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉलंटरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई ले रहा है तो उसको टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई 58 ईयर का भी हो गया है और इन केस उसको मतलब कि लेना है रिटायरमेंट, तो वो भी टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए सर्विस में है और रिन्यू नहीं करा पा रहा है सर्विस, जैसे मान लीजिए टेंडर बेस था कि उसको 5 साल का है लेकिन उसे 5 साल में रिन्यू नहीं करा पाया, तो भी उसको नहीं इस टर्म रिट्रेचमेंट के बेसिस पे नहीं निकाला जा सकता। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो आज के लिए यही वीडियो रहा और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अभी कम लोग जुड़े हैं चैनल से, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन। और बीच में मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको पीडीएफ जो है वो आपको ये तो मिल ही जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि स्कीम के ऊपर जो सोशल सिक्योरिटी कुछ स्कीम है वो एक बार ये कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद मैं स्कीम शुरू करूंगा, क्योंकि स्कीम से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।